नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रमेश दुकिया। कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे? सर्दी का ख्याल रखिए, ठंड का मौसम है। चलिए एक कहानी सुनाते हैं। प्राचीन ज़माने की बात है। किसी नगर में एक राजा रहते थे। राजा बड़े दयालु, समाजसेवी और लोगों के दुख-सुख में काम आने वाले व्यक्ति थे और अपने कर्तव्य को आगे रखते थे। एक बार वो जंगल में घूमने गए, तो उन्हें वहाँ एक देव मिले, जिनके हाथ में पुस्तक थी। तो उन्होंने कहा, उन देव से प्रणाम किया और कहा, देव, आपके हाथ में क्या है? तो उन्होंने कहा, ईश्वर के भजन करने वाले लोगों के नाम की ये पुस्तक है। जो ईश्वर को भजन करते हैं, उनके नाम इस पुस्तक में। तो उन्होंने कहा, इस पुस्तक में मेरा भी नाम है क्या? तो देव ने पुस्तक पलटी और देखा कि उनमें उसका कहीं नाम नहीं था। राजा को अफ़सोस हुआ और उन्होंने कहा, कैसे होगा, मैं भजन करता ही नहीं हूँ। राजा पूरे रास्ते सोचते आए कि मुझे भजन करने चाहिए, लेकिन वो वहाँ आकर लोगों की पीड़ा और उनका दुख देखकर वापस उनके साथ ही वो लिए और जन सेवा में लग गए। कुछ दिन बाद वो वापस वन में गए घूमने के लिए और उन्हें वही देव वहाँ मिले। उनके हाथ में इस बार एक छोटी सी पुस्तक थी, पहले वाली से काफ़ी छोटी पुस्तक थी। तो उन्होंने देव को प्रणाम किया और कहा, देव, ये पुस्तक कैसी है? तो उन्होंने कहा, ये पुस्तक उन लोगों के नामों की है जो भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। तो उन्होंने डरते डरते पूछा कि महाराज, क्या मेरे राज्य का भी कोई व्यक्ति है इस पुस्तक में जिसका नाम है? यानी मेरे राज्य के किसी भी व्यक्ति का नाम है इस पुस्तक में? तो देव ने वो पुस्तक खोली और पहले ही पन्ने पर राजा का नाम था, जो भगवान को सबसे अधिक प्रिय थे। तो राजा आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देव को प्रणाम किया और कहा, देव, आपसे कोई गलती हो गई है, आप एक बार फिर देखिए इसे। तो देव ने कहा, नहीं, कोई गलती नहीं हुई है, तुम्हारा ही नाम है। तो राजा ने कहा, मैंने तो कभी भजन किए ही नहीं, कीर्तन किए ही नहीं। तो देव ने कहा, जो तुम दुनिया की सेवा कर रहे हो, जन सेवा कर रहे हो, लोगों के दुख सुख में साथ आ रहे हो, पीड़ाओं में साथ आ रहे हो, तो इससे बड़ा भजन क्या होगा? और ईश्वर को वही पसंद है, भजन वाले नहीं, जो लोगों के दुख सुख में काम आते हैं, वही ईश्वर को पसंद है। तो साथियों, कैसी लगी मेरी कहानी? और यदि मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब आपका चैनल मोनेटाइज के बहुत करीब है, इसलिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका साथी रमेश दुकिया। फिर मिलते हैं अगली कहानी।